तो और हमारा लीडर कोई बात करना चाहते हैं तो करें जी, फिर ताकि हम अपनी मीटिंग को शुरू करें। हमारे साथ अशरफुल हुक्का जी हैं जी, को होस्ट। हमारे साथ को होस्ट में है मुश्ताक अहमद साहब, महेश जी, शवेश जी, डॉक्टर उदय सिंह, शिवम। ओके, तो सर तब तक आपको स्टोर कर लें, मैं तब तक बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। आज का जो बेहतरीन सेशन चल रहा है और आप लोगों के अंदर जो क्वेश्चंस हैं या जो कंफ्यूजन्स हैं वो भी आपके फाउंडर के द्वारा क्लियर हो रहे हैं। इससे अच्छी बात कुछ और हो नहीं सकती है। और आज का जो दिन है, एक बार फिर से एक सेंट जॉन की हिस्ट्री में, इनोवेशन फैक्ट्री के कम्युनिटी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। तो आप लोग दिल थाम के बैठे हैं, अनाउंसमेंट अभी सर की तरफ से होगा। और जो चीजें अभी जैसे सर ने पूछा कि बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। हर इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी फैमिली चला रहा है, वो हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी फैमिली की बेहतरी कैसे हो। तो इसी तरह से उमर सर भी चाह रहे हैं कि अपने कम्युनिटी की बेहतरी कैसे हो। तो बेहतरी के हवाले से लोगों को सजेशन के लिए हैंड रेज लिए गए और अपॉर्चुनिटी दी गई, बट जिन्होंने भी जो भी रखा वो अच्छा ही है, काबिल तारीफ है। बट फ्रेंड्स, बेहतरी के लिए जो है वो अभी हम लोग उमर सर के साथ सुनेंगे। तो सर आज मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, अगर कोई और दोस्त बोलना चाहे तो वेलकम है, कोई और दोस्त बात कर लें। अभी हमारी आज की मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे टू द पॉइंट और वो डिस्कशन करें जिससे हमारा फ्यूचर रोड मैप लोगों को नजर आए, ठीक है। और लोग जो है हमारे एक्सचेंज जोन का जहां से पता चले, क्योंकि एक्सचेंज जोन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से किसका है भाई, म्यूट करें, जहां से हम बीलफ, यार ये म्यूट कर दे, किसका माइक ऑन, बीलफ की कम्युनिटी जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो हमारे लिए एक्सचेंज जोन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसमें मैक्सिमम जो हम बेहतर कर सकते हैं। जी कोई बात करना चाहता है लीडर? जी गुड मॉर्निंग सारी कम्युनिटी को, सारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाली है। वैसे भी उमर साहब लगभग हफ्ते भर बाद आए हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। और सौगात इस बात की देने वाले हैं कि हम सभी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि चीजें आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि मोमेंटम किस हिसाब से बढ़ रहा है, आगे रातों दिन आगे हमारी चीजें बढ़ रही है, हमारा सिस्टम बढ़ रहा है, हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, हमारी कम्युनिटी की इनकम बढ़ रही है, जो अरसे से इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों बस रेडी हो जाए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा उमर साहब को सुनने के लिए, और बाकी हमारे लीडर्स हैं। सो प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी मुश्ताक साहब। सर इससे जान एक बड़ी कामयाबी हम और हमारे तमाम साथियों के लिए। अपने सवाल पूछा है कि क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, तो मैं चूंकि फील्ड में हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री से हूँ, फील्ड में लीडर हमारे लेवल इनकम पर सवाल उठाते हैं, उसका जवाब तो हम अपने हिसाब से देते हैं। अगर इसमें कुछ हो सकता हो तो बहुत बेहतर हो सकता है। लेवल इनकम बोले तो लेवल इनकम में कुछ सुधार हो, इनकम बढ़ाने के लिए कम, और लीडर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है आपके लेवल में इनकम कम है। ओके, तो फिर 100% दे देते हैं लोगों को, लेवल में दे देते हैं, बाकी फिर रहने देते हैं लिक्विडिटी में। नहीं वहां देखिए, मतलब हमने आपने सवाल पूछा था तो हमने बताया कि ये मामला हम लोग आता है हम लोग सामने। देखिए मुश्ताक साहब, दुनिया में ना कभी भी अकेले कुछ नहीं होता, होता हमेशा, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो आज कोशिश करेंगे कि लोगों को एक चीज कुछ ऐसी बेहतरी की तरफ गाइडेंस दें या उनको इस तरह से एजुकेट करें कि वो उनके हाथ में होगा कि वो लेवल इनकम को भूल जाए और वो अपनी इनकम को, बोर्ड की इनकम को, जो जिनको नजर समझ में नहीं आता, फॉर एग्जांपल 1%, जबकि 1% आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल रहा। आप अगर बड़ी से बड़ी एक्सचेंज के ऊपर अपनी अर्न वाली उस पे जाते हैं, फीचर में जाते हैं, तो वहां पे आपको जो एपीवाई होता है, ठीक है, वो आपको मिलता है एनुअली 5, 7, 10%। तो यहाँ पे अगर आपको पर डे हमारा क्रांति 1% भी निकाल के दे रहा है तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है अगर हम इसको समझे तो। और अगर हम ट्रेडिंग के, क्योंकि ट्रेडिंग से निकल रहा है, तो अगर हम ट्रेडिंग की उसको परसेंटेज को करें तो जितने भी लोग क्रांति में आए वो सब लोग कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ट्रेडिंग में कोशिश करके छोड़ चुके हैं। और ट्रेडिंग में कभी भी इतनी एवरेज नहीं निकलती। ट्रेडिंग में जो एवरेज निकलती है वो 5, 7, 10% निकलती है, और बड़ी भी आता है, अगर 20, 30, 50% निकल भी आई तो वो एक दिन निकले, 1 महीना निकलेगी, 2 महीने निकलेगी, 3 महीने निकलेगी, अगले 7, 8 महीने ऐसे फंसेंगे कि उनकी एवरेज 2% भी नहीं रह जाती।
अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सेफ एंड सिक्योर तरीके से अगर 1% आ रही है तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लोगों को 1% समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती? वो इसलिए नहीं आती क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने क्रांति का एक ट्रेलर देखा हुआ है जिसमें 2, 2.5, 3% तक भी लोगों ने शुरू में देखा है। हम ये नहीं कहते कि हम दोबारा उस स्पीड पे या उस पोटेंशियल पे नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। हम जैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे तो हम उससे भी बेहतर पोजीशन पे जा सकते हैं और जाएंगे भी। इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, लेकिन हम जाएंगे भी, डोंट वरी। लेकिन जब तक कंपनी नहीं स्विच होती उस चीज के ऊपर, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी इनकम को कितना बढ़ा सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप चाहें तो आप इसको जितना मर्जी अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर शुरू होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस कि कंपनी अपने एक्सचेंज ऑन के प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की चेंज करने की उसमें नहीं है। कोई हमें चेंज करने की ना कोई ख्वाहिश है, ना हमें जरूरत है, और ना इस प्रोजेक्ट को किसी चेंज में आने की हमें चेंज करने की जरूरत है। उसकी रीजन क्या है कि जिस तरह का प्रोजेक्ट है, जैसा प्रोजेक्ट है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है, तो हमें इसमें चेंज करने में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना हमारे पास इतनी टेक्निकल टीम फालतू बैठी हुई है क्योंकि इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास टीम कम है। इसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए, तो टीम हमारे पास ऑलरेडी कम है। कोई भी चेंज करना पड़ता है तो उसके लिए टीम को एंगेज किया जाता है और उसमें उसका टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो चेंज के ऊपर तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग कंप्लायंस में आ रहे हैं। कंप्लायंस का वर्ड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मतलब कि कंप्लायंस क्या होता है। कंप्लायंस बेसिकली रेगुलेशंस होती हैं, इसको कहा जाता है रेगुलेशंस। रेगुलेशंस को मैं मजीद डिफाइन करूं तो ये होता है कि लॉ के बीच में आप आ रहे हैं, ठीक है, और कंप्लायंस में जब आपने आना होता है तो आपको बहुत सीधा सीधा चलना पड़ता है क्योंकि आपका हर चीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। और कंप्लायंस में हमारे यूएई में जा बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारा 12 का लाइसेंस जो है उसकी आपको पता है इनिशियल अप्रूवल हमारे पास बहुत अरसे की थी क्योंकि एक्सचेंज ऑन के ऊपर हमारी डेवलपमेंट चल रही थी तो हमने उसको सीरियस नहीं लिया था। अब क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है और हम चाहते हैं कि इसको प्रॉपरली यूएई में लॉन्च करने से पहले हम लोग इसकी कंप्लायंस और अपने लाइसेंसेस को पूरा कर लें। तो गुड न्यूज ये है कि हमारे पास लाइसेंस नंबर आ चुका है। कुछ चीजें टाइमलाइन के साथ हमने सबमिट करनी है। मिसाल के तौर पे कस्टोडियन जिसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, टेस्टिंग हो चुकी है, वो हमने सबमिट कर दिया है।